नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एजुकेशनल हब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 7 नवंबर है और आज के करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है वो मैं यहां पे अपलोड कर रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ और हमारा पहला सवाल कुछ इस प्रकार है कि नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ के लिए किसे चुना गया। ऑप्शन है फर्स्ट हिलेरी चार्ल्सवर्थ, क्रिस्टिन चिनकिन और थर्ड है केट मानर, फोर्थ है मेलानी रॉबिन्स। और इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हिलेरी चार्ल्सवर्थ। वयोवृद्ध ऑस्ट्रेलियन न्यायाधीश हिलेरी चार्ल्सवर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए चुना गया। वह जेम्स क्रॉफर्ड की जगह लेंगे जिनकी मई 2021 में मृत्यु हो गई थी और 2014 से कोर्ट में थे। वह श्री क्रॉफर्ड के शीर्ष 9 साल के कार्यकाल की सेवा करेंगी जिसमें 2 वर्ष शेष हैं। प्रोफेसर चार्ल्सवर्थ ICJ में अब तक की 5वीं महिला जज बन गई हैं। ICJ यह 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था और अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है जो द हेग में पीस पैलेस में स्थित है। यह राज्यों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के संगठनों और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाहकार राय देता है। न्यायालय 15 न्यायाधीशों से बना है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। यह संगठन एक साथ लेकिन अलग अलग मतदान करते हैं। निरंतरता के एक उपाय निश्चित करने के लिए हर 3 वर्ष में 1/3 न्यायालय चुने जाते हैं और न्यायाधीश पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं। न्यायालय के 15 न्यायाधीशों को निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। अफ्रीका से 3, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से 2, एशिया से 3, पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से 5, पूर्वी यूरोप से 2। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 3 नवंबर, सेकंड ऑप्शन है 4 नवंबर, थर्ड ऑप्शन है 5 नवंबर और ऑप्शन 4 है 6 नवंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 6 नवंबर। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 6 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2001 में इस दिन की घोषणा की। इस दिन का उद्देश्य लोगों को इस बारे में शिक्षित करना है कि युद्ध और सशस्त्र संघर्ष का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह दिन किसी भी परिस्थिति में पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, ISSF प्रेसिडेंट्स कप के उद्घाटन में मनु भाकर ने किसके साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिस्री टीम स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन हैं फर्स्ट नावेद अफकारी, सेकंड है जावेद फरफी, थर्ड है अली दाऊदी और फोर्थ है अली रेजा जहान बख्श। और इसका सही आंसर जावेद फरफी। भारत की महिला पिस्टल एस मनु भाकर और ईरान के ओलंपियन चैंपियंस जावेद फरफी ने ISSF प्रेसिडेंट्स कप के उद्घाटन में 10 मीटर एयर पिस्टल मिस्री टीम स्वर्ण पदक जीता है। भारत ईरानी जोड़ी ने 5 नवंबर 2021 को स्वर्ण पदक के मैच में मैथी डेलामाले और आर्टोम चेर्नोसोव की फ्रांसीसी रूसी जोड़ी को 16-8 से हराया। स्लोवाकिया के जुराज तुजास्की के साथ जोड़ी बनाने वाली यशस्विनी देशवाल 10वें स्थान पर रही। विश्व नववध दिवस नवंबर में किस शनिवार को मनाया जाता है। ऑप्शन है फर्स्ट पहले, सेकंड दूसरे, थर्ड तीसरे और फोर्थ है चौथे। और इसका सही आंसर है फर्स्ट पहले। विश्व नववध दिवस नवंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है। साल 2021 के लिए यह दिन 6 नवंबर 2021 को पड़ा था। नववध यानी मायर मैकोबियस फासी आर्ट्स एक छोटा मार्सुपियल है जो कभी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश हिस्सों में पाया जाता था। यह दिन इस स्तनपायी के लिए प्रशंसा दर्शाता है। यह दिन लुप्तप्राय जानवरों के संरक्षण में मदद करने के लिए कार्य को प्रोत्साहित करने का भी है। नवंबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शंस हैं फर्स्ट गिनी, सेकंड सेनेगल, थर्ड है घाना और फोर्थ है केनिया। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सेनेगल। भारत और सेनेगल ने 5 नवंबर 2021 को डाकार में स्वास्थ्य और चिकित्सा पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों पक्षों ने अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ भी मनाई। समझौता ज्ञापन में रोग निगरानी, चिकित्सा अनुसंधान, दवाओं और फार्मा चिकित्सा उपकरण और पारंपरिक चिकित्सा सहित सहयोग शामिल हैं। इस समझौते पर विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन की सेनेगल की पहली यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे, जिनके दौरान उन दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और जुड़ाव बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाया।
4-5 नवंबर को सेनेगल की अपनी यात्रा के दौरान MOS ने विदेश मंत्रियों सेनेगल की विदेश मंत्री एसाता टालसाल के साथ तीसरी भारत सेनेगल संयुक्त आयोग की बैठक की भी सह अध्यक्षता की। सेनेगल, इसकी राजधानी है डाकर, मुद्रा है पश्चिम अफ्रीका, CFA फ्रैंक और राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने जावी हर्नांडेज के साथ मौजूदा सीजन के बाकी हिस्सों और 2 और सीजन के लिए पहली टीम के कोच बनने का समझौता किया? ऑप्शन है फर्स्ट FC बार्सिलोना, सेकंड है रियल मैड्रिड CF, थर्ड है AC मिलान और फोर्थ है सेविला FC। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 A FC बार्सिलोना। FC बार्सिलोना ने जावी हर्नांडेज के साथ एक समझौता किया जिसके लिए वह मौजूदा सीजन के बाकी हिस्सों और 2 और सीजन के लिए पहली टीम के कोच बन जाएंगे। जावी हर्नांडेज ने कतर के अपने मौजूदा क्लब अल साद को छोड़ दिया है। जावी FC बार्सिलोना में एक आदर्श हैं और सीनियर टीम के लिए उनकी 767 उपस्थिति एक रिकॉर्ड थी, जब तक कि उन्होंने हाल ही में लियो मेसी 778 ने पीछे छोड़ दिया था। नासा और US जियोलॉजिकल सर्वे के बीच एक संयुक्त मिशन ने पृथ्वी के अपने पहले प्रकाश चित्र एकत्र किए। चित्रों को एकत्र करने वाले उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन है लैंडसैट 9, सेकंड है ICESat 2, सेंटिनेल 6 और फोर्थ है क्लाउडसैट 6। और सही आंसर नासा और US जियोलॉजिकल सर्वे ने संयुक्त मिशन लैंडसैट 9 ने पृथ्वी के अपने पहले प्रकाश चित्र एकत्रित किए। क्षेत्र सुदूर तटीय द्वीपों और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के किम्बर्ली क्षेत्र के इनलेट, हिमालय में ऊंचे ग्लेशियर, पेंसोकोला बीच की सफ़ेद रेत आदि को दिखाते हैं। सभी चित्र इस बात का पूर्वावलोकन करते हैं कि मिशन लोगों को महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने में कैसे मदद करेगा। नासा, जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका, संस्थापक हैं ड्वाइट D आइजनहावर और स्थापना है 1 अक्टूबर 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिला? ऑप्शन है सर्वेश धड़वाल और अमित बिष्ट, सेकंड है सुदेश कुमार कौशल, RRK छाबड़ा, प्रकाश चंद्र कटोच और BS जायसवाल और फोर्थ है अजीत सिंह बाजवा और SS कुमार। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। भारतीय सेना के 2 अधिकारियों को युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिला। लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धड़वाल और कर्नल अमित बिष्ट को इससे सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल धड़वाल को उनकी स्काई डाइविंग गतिविधियों के लिए सम्मानित किया गया। कर्नल अमित बिष्ट सेना पदक को उनकी भूमि गतिविधियों के लिए सम्मानित किया गया है।